वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आफ्टर नंबर के लिए ट्रैवल टॉपिक है, पसंदीदा टॉपिक है जो हर साल या 2 साल होके आपको इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण का डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है। बाहर की तरफ अगर हम पॉलिश करेंगे तो ये बाहर की तरफ जो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया और इससे यहाँ पर सेंटर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आपका जो वस्तु है बेटा वो यहाँ पर रखी हुई है और इस वस्तु से जो है लाइट आ रही है, आपकी रेज आ रही है पैरेलली, जो मुख्य अक्ष के समांतर रेज आती है तो टकराकर बेटा फोकस से होकर निकलती है। और दूसरा, अगर सेंटर से कोई रेज आती है तो बेटा टकराकर वापस सेंटर की तरफ से होकर मिलती है। तो इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे। जहां ये लाइन कट कर रही है बेटा वहां पर इमेज बनेगी। मान लिया इसमें इमेज बन रही हमारी आई आई डैश, ऑब्जेक्ट जो था ओ डैश था, और ये जो पॉइंट है ये हम एन मान लेते हैं और इससे एक लंब डाल देते हैं कि मुख्य अक्ष पर, जो कि ऐसा मान के दूरी बहुत कम है तो ये मान के चलते हैं ये पोल की है। ठीक है, तो हमने इसे फिगर प्रेजेंट कर दिया है। अब आइए इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, देखिए ये अल्फा और ये अल्फा, ये दोनों क्या है, कोण बराबर होंगे और ये साइड्स बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, हम करेंगे त्रिभुज समरूप नियम से। कौन कौन सा ट्राइंगल देखिए बेटा, ट्राइंगल ओ डैश सी व आई आई डैश सी। इस ट्राइंगल में साइड अपॉन साइड करते हैं तो ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर ओ सी अपॉन आई डैश सी हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन गया बेटा। अब हम दूसरे समीकरण की तरफ जाते हैं तो आप देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्राइंगल आई आई डैश एफ व एन पी एन। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, यानी कि एन पी अपॉन आई आई डैश बराबर पी एफ अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एफ आई डैश एफ। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए जरा, ये ओ डैश जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहाँ पर एन पी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ डैश बराबर एन पी। अगर ओ डैश बराबर एन पी है तो एन पी की जगह मैं यहाँ ओ रख सकता हूँ। मैं तो रख देता हूँ ये मान समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जगह हो जाएगा ये ओ डैश अपॉन आई आई डैश बराबर पी एफ अपॉन आई डैश एल। ये समीकरण नंबर बेटा हो गया आपका 3। अब देखिए पहले पहले समीकरण से और तीसरे समीकरण से मतलब एडिट कर दिया, यही पता मैंने लगा नहीं आएगा कौन से। ठीक है, पहले समीकरण तो देखिए बेटा, पहले समीकरण से और तीसरे समीकरण से ये दोनों ओवर डैश आई डैश है, ये भी ओवर आई, जो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण 1 व समीकरण 3 से ओ सी अपॉन आई डैश सी बराबर पी एफ अपॉन आई डैश एफ हो जाएगा। अगर ये हो गया तो अब देखिए ओसी कैसे निकालें। ओसी का मतलब है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दूरी निकाली। ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे हम, पीसी में से अगर हम पीओ में से अगर हम पीसी माइनस कर देंगे, पीओ माइनस पीसी अपन आई डैश सी का मतलब है ये वाली दूरी। तो पीसी में से अगर हम पी आई डैश माइनस कर देंगे, पीसी में से हम पी आई डैश माइनस कर देंगे, पी एफ तो आपका फोकस हो गया, पी एफ कर देंगे यहाँ पे आई डैश एफ का मतलब है ये वाली दूरी। तो ये निकालेंगे बेटा पी आई डैश माइनस पी एफ, पी आई डैश माइनस पी। अब इसमें जरा वैल्यू रखने शुरू करते हैं। पीओ क्या होता है बेटा, पीओ पोल से लेके ध्रुव से लेके जहां वस्तु रखी है उस दूरी को बोलते हैं यू, और ये बाई तरफ है तो ये माइनस का यू हो जाएगा। पीसी का मतलब होता है वक्रता केंद्र की दूरी, जिसे वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। ये बाई तरफ है तो माइनस आएगा और एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का आर हो जाएगा अपॉन पीसी। बेटा देखो ये वक्रता त्रिज्या आ गई तो ये माइनस आर हो जाएगा, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि बाई तरफ है। पी आई डैश
पी आई डैश बेटा जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे वी से प्रेजेंट करते हैं, बाई तरफ आ रही है तो नेगेटिव आएगी, और एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है तो बी हो जाएगा। पी एफ ये मुख्य फोकस होता है, जैसे हम एफ से प्रेजेंट करते हैं एफ कर देते हैं। पी आई डैश यहाँ से लेके यहाँ इमेज बन रही है, ये बाई तरफ है तो माइनस का बी हो जाएगा। और ये पी एफ जो है मुख्य फोकस है, बाई तरफ है नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव पहले से लगा हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आर बराबर टू एफ होता है, जानते हैं आर बराबर जो होता है वो ऋण वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस का दोगुना होता है। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन तो किस तरह से बन जाएगी, माइनस यू प्लस टू एफ अपॉन माइनस का टू एफ प्लस वी बराबर एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। आप दोनों समीकरण का क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा ये देखते हैं। बुढ़ारा शुरू होगा, देखते हैं बेटा। जब मैं इसका इससे माइनस माइनस प्लस हो गया तो यू भी हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का टू बी एफ हो जाएगा। इस एफ का इससे करूंगा तो माइनस का यू एफ हो जाएगा, और इस एफ का एफ से करूंगा तो बेटा प्लस का टू एफ स्क्वायर आ जाएगा बराबर। इधर माइनस प्लस करूंगा तो माइनस का जो है बेटा, इधर देखते हैं क्या आएगा, यहाँ माइनस एफ आएगा तो कर लीजिएगा। ये आएगा आपका प्लस का टू एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का वी एफ। इस टू एफ स्क्वायर से ये वाला टू एफ स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला उधर पहुंच जाएगा तो उधर बचेगा यू वी माइनस यू एफ बराबर माइनस का वी एफ प्लस टू वी एफ। इसे करेंगे यू वी माइनस यू एफ, माइनस का होता है माइनस, तो प्लस का बढ़ाए तो प्लस का बी एफ बचेगा। ये हमारा समीकरण आ गया है। इस समीकरण में पूरे समीकरण में यू बी एफ से भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, देखिए हम यू बी अपॉन यू बी एफ करेंगे माइनस यू एफ अपॉन यू बी एफ करेंगे बराबर बी एफ अपॉन यू बी एफ करेंगे। हमने तीनों में भाग दे दिया, यू बी से यू बी कट गया, यहाँ यू एफ से यू एफ कट जाएगा, और यहाँ बी एफ से बी एफ कट जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ जब ये दोनों कट गए तो यहाँ क्या बचा, अपन अपॉन एफ, यहाँ क्या बचा, अपन अपॉन बी, यहाँ क्या बचा, अपन अपॉन यू। इसको आप उधर भेज दीजिए तो वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी, और ये समीकरण आ चुका है हमारा अवकल दर्पण के लिए सूत्र का नहीं। तो ये पूरा समीकरण था जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, आप इसे रिवाइंड करके देख लीजिए। अब हम करेंगे बेटा उत्तर दर्पण के लिए सूत्र, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।